राहु केतु ट्रांजिट फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट इन May 2025। सो राहु केतु का गोचर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन वालों के लिए 2025 में कैसा रहने वाला है, यही वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो देखिए, ये हमारा आज राहु केतु सीरीज़ का पूरी हो जाएगी। आज राहु केतु सीरीज़, ये एक असेंडेंट बचा था स्कॉर्पियो, जिसे आज हम कवर कर रहे हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए कि राहु केतु का गोचर कहाँ और क्या रिजल्ट देने वाला है। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए राहु केतु का ट्रांसिट एंड व्हाट रिजल्ट इट विल गोइंग टू गिव इन 2025, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो वीडियो में हम सारी बातें करेंगे राहु केतु के बारे में, ट्रांजिट के बारे में, और क्या इफेक्ट वो देने वाले हैं, किन किन हाउसेस को आपके इम्पैक्ट करने वाले हैं, और उनके ट्राइंस कहाँ पर आएंगे, कैसे वो प्लैनेट्स के साथ रिजल्ट दे सकते हैं। सो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, सो एंड तक देखिएगा। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए एज ऑफ नाउ राहु केतु जो हैं वो उनके, केतु इज़ इन दी 11th हाउस एंड राहु जो है उनका इज़ इन दी 5th हाउस। बट अब गोचर के बाद जब होगा, ट्रांजिट के बाद ये अपनी पोजीशंस शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी न्यू पोजीशंस जो होंगी स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए, दोज विल बी, राहु इनका आ जाएगा 4th हाउस में और केतु इनका आ जाएगा 10th हाउस में। ओके, और ये होगा ऑलमोस्ट मई के मिड के बाद से, यानी अराउंड 1928 मई के आसपास होगा ये ट्रांजिट जो होगा। सो अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राहु और केतु क्या होता है। हर वीडियो में जैसे हम बात करते हैं, तो केतु क्या होता है। केतु होता है हेडलेस प्लैनेट। केतु का कोई हेड नहीं होता, बॉडी होती है। केतु जो होता है हमारा मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। केतु रिप्रेजेंट्स मेडिटेशन, सेपरेशन, त्याग। केतु आपका रिप्रेजेंट करता है पॉइंटेड थिंग्स, हाइट्स, फ्लैग्स, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केतु। केतु डिनोट सेपरेशन। केतु जहाँ पर भी बैठता है, वेरेवर केतु सिट्स, इट गिव्स सेपरेशन, थिंग्स रिलेटेड टू दैट हाउस एंड दैट साइन। उस पर्टिकुलर घर के और उस पर्टिकुलर साइन से रिलेटेड चीज़ों से सेपरेशन देता है केतु, ठीक। अब अदर हैंड राहु क्या है। राहु इज़ ऑल अबाउट इल्यूजन। राहु इज़ अबाउट ग्रीड। राहु हमें उन चीज़ों के पीछे भगाता है जो हमें इस बर्थ में हमको जिनकी तरफ हमें एक्चुअली उन चीज़ों की तरफ लेके जाएगा जहाँ हमें जाना है इस बर्थ में। केतु जो है, जो हम ऑलरेडी लास्ट बर्थ में हम लोग उन चीज़ों को बहुत भोग चुके हैं। सो केतु हमें उन चीज़ों से सेपरेट कर रहा है, राहु दूसरी साइड लेकर जा रहा है, ठीक। राहु जो होता है, ये होता है आपका आज की सारी न्यू एज टेक्नोलॉजीज़, लाइक आपका AI हो गया, ML हो गया, वॉट एवर द न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर, राहु रिप्रेजेंट दैट, ठीक है। अब देखो, फिर हो गया हमारा, ये तो राहु केतु की बात हो गई। अब हमारे ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट हर प्लैनेट का होता है, आपको पता है। कुछ प्लैनेट्स होते हैं आउटर, जिनके ट्रांजिट बड़े होते हैं, जैसे राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर। इनके ट्रांजिट जो हैं, दे हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन एवरीवन्स लाइफ बिकॉज दे हैव अ लार्जर पीरियड इन द ट्रांजिट। लाइक जुपिटर का ऑलमोस्ट 13 महीने, 13 मंथ्स। राहु केतु इज ऑलमोस्ट 18 मंथ्स। सैटर्न इज़ अबाउट 2.5 years। सो इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ऑन दैट पर्टिकुलर साइड। ऐसा नहीं है कि फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का कम होता है, नहीं, उनका भी होता है, बट देयर इफेक्ट इज़ फॉर वेरी स्मॉल टाइम। सो दैट इज़ वाई आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं उनके इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं और उनको हम ज़्यादा इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया ट्रांजिट। अब राहु केतु का ट्रांजिट, आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 18 months। सो 18 months फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट, Rahu and Ketu will be going to impact your 4th and 10th house, which is the Aquarius and Leo sign, ठीक है। अब होगा क्या कि देखो, ट्रांजिट से क्या होता है कि ये बात मैं हर वीडियो में करता हूँ, बट आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि सपोज़ आपका राहु बैठा है यहाँ और इनिशियली जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें केतु बैठा है यहाँ। अब ये तो एक स्नैपशॉट हो गया, ठीक है। जब आप पैदा हुए तो आपका राहु यहाँ बैठ गया, केतु यहाँ बैठ गया। अब ये ओवरऑल आपको पूरी लाइफ में 2nd हाउस और 8th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स देगा, ठीक है। और वो मोस्टली कब देगा, जब इनकी अंतरदशा या महादशा आएगी। अब महादशा का सिंपल सा है, किसी की राहु की आएगी और किसी की केतु की, दोनों की आनी बहुत मुश्किल है, ठीक, आजकल के टाइम पीरियड में। सो अब आपका महादशा तो नहीं आई, पर अंतरदशा आएगी दोनों की। अब वो क्या होगा कि कब आएगी, जब किसी प्लैनेट की महादशा, उसमें थोड़े टाइम के लिए अंतरदशा आएगी, तो तब ये प्लैनेट आपको ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, ठीक है, फॉर 2nd and 8th हाउस और इनके ट्राइंस के रिलेटेड। बट अभी क्या है कि देखो, ये तो वो हो गया आपके स्टेशनरी प्लैनेट्स हो गए, नेटल चार्ट, नेटल आपके प्लैनेट्स हो गए जो आपके चार्ट में बैठे हुए हैं।
अब रिजल्ट्स तो आपको फिर भी राहु केतु देते रहते हैं, सैटर्न जुपिटर देते रहते हैं। वो कैसे देते हैं? ट्रांजिट से। अब जुपिटर जैसे अभी पहले राहु का ट्रांजिट आपका यहाँ था, अब राहु का ट्रांजिट आपका यहाँ आ गया, तो अब वो आपको क्या करेगा, बैठा तो वो सेकंड हाउस में है राहु, पर रिजल्ट्स आपको 4th हाउस के भी देगा। ठीक है, केतु आपका 10th हाउस के रिजल्ट देगा, बैठा है आपके 8th हाउस में, यहाँ के रिजल्ट्स देगा और इनके ट्राइन्स के रिजल्ट देगा। इसी तरीके से जब नेक्स्ट इनका ट्रांजिट आएगा, जब राहु यहाँ आ जाएगा, केतु यहाँ आ जाएगा, तो वो आपको फिर 3rd और 9th हाउस के रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिट्स में होता है और हर प्लैनेट के साथ। अब बात करते हैं 4th हाउस और 10th हाउस। अब सबको पता है 4th और 10th हमारे बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र हाउस होते हैं। दे आर दी केंद्र हाउसेस ऑफ आवर चार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 10th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केंद्र हाउस। नाउ राहु एंड केतु being the most mysterious or planets, they are coming into your 4th and 10th house. So अब सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी कि राहु केतु के एक्सेस से आदमी इधर उधर भागता रहता है, दोनों इनका एक तरफ खिंचाव, एक तरफ दूसरी तरफ से सेपरेशन चलता रहता है, राइट। सो अभी आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है थ्रू आउट दिस ट्रांजिट में 4th और 10th हाउस को लेकर। अब वो क्या होगा, वर्क एंड फैमिली लाइफ, क्योंकि 4th हाउस आपका फैमिली भी डिनोट करता है, आपका घर, ठीक है, आपकी मदर, आपकी हैप्पीनेस, और 10th हाउस आपका करियर होता है। तो इन्हीं के बीच में आपका ये रिजल्ट्स आपको देने वाला है। ठीक, अब चूँकि 4th हाउस, सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं 10th हाउस। 10th हाउस क्या सबको पता है, 10th हाउस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र। ये हमारे करियर रिलेटेड होता है, पोजीशन रिलेटेड होता है, हमारे स्टेटस रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा 10th हाउस देता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। 4th हाउस क्या हो गया, 4th हाउस आपकी मदर से रिलेटेड हो गया, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाउस का कंस्ट्रक्शन, हाउस का इंटीरियर, आपका व्हीकल, कन्वेंस, बहुत सारी चीज़ें, आपकी एजुकेशन भी होती है, प्राइमरी एजुकेशन 4th हाउस से भी देखी जाती है। ये सारी चीज़ें आपका 4th हाउस से देखा गया। 4th हाउस इज़ योर प्राइवेट लाइफ, 10th हाउस इज़ योर पब्लिक लाइफ। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर आ गए राहु और केतु। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि केतु जब 10th हाउस में जाता है, देखो केतु क्या है, चीज़ों को सेपरेट करता है। मैंने आपको बताया केतु त्याग का है, केतु आपकी ईगो को लेट गो कराने के लिए होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस टाइम पीरियड में आपको ईगो से काम नहीं लेना है, अपने वर्क जगह पे, वर्क प्लेस पे, या वर्क रिलेटेड चीज़ों को लेकर ईगो को लेट गो करना है। जितना ईगो को लेट गो करोगे उतना ज़्यादा केतु आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स देगा, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस देगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका। अगर आपका केतु 10th हाउस में वैसे भी बैठा है और या ट्रांजिट कर रहा है, या आपका केतु अगर कैप्रिकॉर्न में है, सो इस टाइम पर केतु आपको ऑटोमेटिकली ऐसा वो देगा कि आपको चीज़ों को आप खुद ही लेट गो कर दोगे। कि मतलब अगर आपका प्रमोशन का टाइम है और प्रमोशन नहीं भी मिल रहा, तो यू विल नॉट गेट दैट डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि केतु आपको बोलता है कि लेट गो करो। केतु आपको बोलता है कि अभी आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ मत जाओ। एंड 10th हाउस इज़ दी अर्थ हाउस, तो थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेट गो करो, आप काम करते रहो, हेड डाउन करके बस काम करते रहो, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अननेसेसरी अगर आप भागोगे, आप ये सोचोगे नहीं मेरे को तो प्रमोशन चाहिए, नहीं मेरे को तो इंक्रीमेंट चाहिए, मेरे को नहीं मिल रहा, मिलेगा के चांसेस या नहीं मिलेगा, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिनका भी ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर 10th हाउस में उन लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वो अदर चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। बट अगर नहीं मिल रहा है और आप उसके पीछे अननेसेसरी भाग रहे हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड कर देगा, आपको परेशान कर देगा। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दैट कि आपको ऐसा नहीं करना। आप अपना काम करते चलो और चीज़ों को छोड़ दो नेचर पे, वो अपने आप आपको उसका रिजल्ट्स दे दे। पर वेल एंड गुड, अगर आपका ऐसे और प्लानिटरी पोजीशंस हैं, आपकी दशा ऐसी चल रही है कि आपको मिल रहा है यहाँ बैठकर भी, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका केतु 10th हाउस में भी बैठा होता है और केतु की दशा भी चल रही होती है, फिर भी उनको प्रमोशंस मिलते हैं और बहुत अच्छे प्रमोशंस मिले हैं, क्योंकि वो बहुत और सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसको बिल्कुल लिटरली मत लीजिएगा कि जिनका केतु यहाँ बैठा है वो सोचने लगे नहीं हमको तो इस टाइम पे प्रमोशन मिलेगा ही नहीं, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो काम करने से क्या फ़ायदा। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत सोचो, हर किसी का चार्ट अलग है। अब आ जाते हैं राहु 4th हाउस में। देखो राहु क्या है, मैंने आपको बताया राहु आपको उन चीज़ों की तरफ खींचेगा। तो यहाँ 4th हाउस में राहु जब आपका ट्रांजिट करेगा ना, तो आप घर से ज़्यादा अटैच हो जाओगे, घर में ज़्यादा रहना पसंद करोगे, वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आएंगी, आपको मिल भी सकती हैं। ठीक है, आप हो सकता है गाड़ी खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, या इंटरेस्टेड हो या ख़रीदने वाले हो, ख़रीदने की कोशिश करोगे। ठीक है, मदर के पास ज़्यादा रहना, अपने घर में ज़्यादा रहना, घर के अंदर ज़्यादा रहना, बाहर सोशलाइज कम करना, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, यहाँ राहु एम्पलीफाई करता है चीज़ों को, नॉन लिविंग थिंग को ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बोला प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, घर को
कंस्ट्रक्ट कराना है, घर का इंटीरियर कुछ भी नया कराना, घर को बड़ा कराना, ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है। एंड वाई आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, सो प्लीज़ ये ना सोचे कि जिन जिन का भी राहु 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है सबको घर बन जाएगा, सबके पास कोई गाड़ी आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ बैठकर केतु आपको फॉरेन भी लेके जा सकता है, बिकॉज 4th हाउस इज़ अबाउट योर हाउस, और राहु, केतु, सैटर्न, ये लोग जब 4th हाउस, 2nd हाउस या 12th हाउस में ट्रांजिट करते हैं या बैठे होते हैं नेटल भी, तो ये आपको घर से दूर भी लेके जाते हैं, फॉरेन जर्नीज लेके जा सकते हैं। बट दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इसको भी लिटरल मत लो कि हर आदमी जाएगा, प्लीज़। ठीक है, और मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ बिकॉज मैंने ऐसे कमेंट देखता रहता हूँ कि अरे ये सब बेकार है, यहाँ बैठा हुआ है, हमें तो ऐसे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। थोड़ा सा अपनी सोच को बदलो, हर किसी के लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट ए जनरल थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत लोगों को मिलेगा, बहुत लोगों को नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके अपने चार्ट के ऊपर। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ से सीखो, कहीं से सीखो, सीख के समझ के तब आप एनालाइज करो। अगर आप लोगों को तब भी समझ में नहीं आ रहा है, डू गेट अ कंसल्टेशन, प्रॉपरली किसी से समझो, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बिना सोचे समझे किसी भी कंक्लूजन पे आना किसी भी चीज़ में, चाहे एस्ट्रोलॉजी नहीं, किसी भी चीज़ में, इट्स नॉट गुड। ठीक है, वो आपको गलत ही रिजल्ट देगा और आप फिर अननेसेसरी परेशान होगे या तो उस चीज़ को गलत समझने लगोगे, और दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ठीक, चलो अब हमने बात कर ली राहु केतु के रिजल्ट्स की 4th और 10th हाउस में। उनके ट्राइन्स देख लेते हैं एक बार क्विकली से। तो सबसे पहले केतु का देख लेते हैं। तो देखो, केतु का जो पहला ट्राइन होगा वो आपका 2nd हाउस होगा, और दूसरा जो होगा आपका 6th, यानी कि अर्थ त्रिकोण। अब अर्थ त्रिकोण में बैठ के केतु आपको क्या करेगा, देखो सिंपल सी बात है, आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा दूर खींचेगा, और ये आप ही के लिए नहीं है, इन जनरल है इस बार केतु का ट्रांजिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ कम भागो, काम करते रहो, ज़्यादा मत सोचो कि ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उसका रिटर्न अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, करते रहो आप इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वो सिप का होता है कि करते रहो आप लोग, उसका रिज़ल्ट मिलेगा, एंड रिज़ल्ट मिलते हैं। बट डोंट ट्राई वेरी हार्ड टू रन आफ्टर मटीरियलिस्टिक चीज़ें। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, जितना ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ जाओगे, जितना ज़्यादा अपने काम में दिमाग लगाओगे, बाकी चीज़ों को छोड़ के, उतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसमें पर दूसरी चीज़ आ जाती है, यहाँ प्लैनेट जो मैं अगर बोलता हूँ, अगर यहाँ सन बैठा है तो आप इसको सन केतु के कंजंक्शन की तरह ट्रीट करना। यहाँ अगर वीनस बैठा है तो इसको वीनस केतु के कंजंक्शन की तरह ट्रीट करना, और रिजल्ट्स देख लेना 2nd और 6th हाउस के। ठीक है, और भी प्लैनेट्स अगर बैठे तो उनके हिसाब से। ये हो गया आपका केतु का। अब हम बात कर लेते हैं राहु का। ठीक है, तो राहु का जो सबसे पहला आपका जाता है वो जाता है 8th हाउस, और फिर जो जाता है आपका 12th हाउस। अब यहाँ पर जो तीनों हाउस अगर आप देख रहे हो तो ये आपका इमोशनल साइन आ जाएगा, 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। ठीक है, तो राहु थोड़ा सा इमोशंस देगा आपको, स्पेशली स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए राहु थोड़ा सा आपको इमोशनली परेशान कर सकता है। ठीक है, इमोशंस ज़्यादा दे सकता है। ठीक, तो आपको थोड़ा सा उससे बचना है, और इसीलिए जैसे मैंने आपको केतु के उसमें बोला कि मेडिटेट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो चीज़ों पे दिमाग लगाओ, इमोशनल होके ज़्यादा कोई डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, तो ये आपका है। अब इसी तरीके से राहु का आप देख लो, अगर सन बैठा है तो यहाँ पर सन राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सैटर्न बैठा है तो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा, उसके हिसाब से आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका जुपिटर भी होगा। ठीक है, ट्रांजिट कर चुकेगा पहले ही राहु केतु से, सो यहाँ जुपिटर राहु का भी एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सभी के लिए बन रहा है, पर किस हाउस में बन रहा है वो सबके लिए अलग अलग है। आपके 8th हाउस में बन रहा है तो 8th हाउस की चीज़ों में दोनों ही एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओ, हो सकता है आप रिसर्च, डेटा एनालिसिस, ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाओ, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, उसकी रिसर्च, उनमें ज़्यादा घुस सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। इनहेरिटेंस का भी योग बन सकता है अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो, नॉट नेसेसरी। ठीक, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु केतु का ट्रांजिट फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल, राहु इन केतु ट्रांजिट एंड व्हाट रिजल्ट इट विल गोइंग टू गिव यू रिलेटेड टू योर career, finance, anything which is there we have discussed in this video. ठीक है,
और देखो जैसे मैंने आपको, अभी लोग पूछेंगे इसमें फाइनेंस का ही मैंने आपको बता ही दिया है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें, उसमें सारा फाइनेंस का भी आ जाता है, बिकॉज ये आपके सेकंड हाउस को भी देख रहा है, ठीक है, विद ट्राइंग। सो पैसों की चीज़ों को देख कर करें, ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें, ओवर कहीं पर एक जगह पैसा ना लगा दें, बहुत सोच समझ के करें, अदरवाइज़ नुकसान भी हो सकता है फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है। सो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट। आप लोग बताएं मुझे आपके राहु केतु कहाँ बैठे हैं, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट फ्यू क्वेश्चंस इफ़ यू गाइस हैव एनी। ऑलराइट।